हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास में मैं आपको रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म बताऊंगा, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है। एंड बिफोर आई स्टार्ट द रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, इट बिकम्स एसेंशियल टू टेल अबाउट द प्रिज्म। और प्रिज्म क्या है बताने से अच्छा मैं आपको दिखा दे रहा हूं। स्टूडेंट्स, दिस इज योर प्रिज्म। देखिए, पहली बात, प्रिज्म ये है, 3 फेस हैं, क्लियर। और अगर हम इसको किसी सरफेस पे पुट करते हैं लाइक दिस, ये तो ये जो आपकी सरफेस दिखाई दे रही है, ये एक इधर और एक इधर, ऐसे देखिए, एक इधर की सरफेस है और एक इधर की सरफेस है। ये हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये जो एज दिखाई दे रहा है, दिस इज योर रिफ्रैक्टिंग एज। और इन दोनों सरफेस के बीच में बनने वाला एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है, राइट। और जो बेस, जो प्लेन इस सरफेस पर रखा हुआ है, दिस इज बेस, राइट। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द प्रिज्म। और आपको समझाने के लिए आप किसी से भी कह सकते हैं, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम सराउंडेड बाय 3 सरफेस। यस, 1 2 3। 1 is the base, 2 are the refracting surface, and this is the refracting edge, and the angle between these two is what? Angle of prism. Clear? Refracting surface, refracting edge, angle of prism, right? तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म दिखा रहा हूं, और इसको दिखाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि डायग्राम समझ में आएगा, कैसे कैसे रिफ्रैक्शन होगा। तो आप देखिएगा, मैं साथ में बना रहा हूं, ये आपका प्रिज्म है, ए बी सी, राइट। अब ये रेस हो गया, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, मैंने उल्टा लिख दिया, ए बी सी। एंगल ऑफ प्रिज्म को ए लिखना है, इसलिए मैंने इस एज को ए मान लिया, क्लियर। अब आप देखिए, यहां पर कोई लाइट फॉल कर रही है, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइट इंसिडेंट कराई। ये इंसिडेंट रे है, इस सरफेस पे पड़ रही है, इसके सराउंडिंग में एयर है और एक ग्लास है, यानी यहां पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लिए आपको नॉर्मल चाहिए होता है, तो मैंने एक नॉर्मल ही ड्रॉ किया। अब देखिए, इस लाइट रे को जाना चाहिए यूं स्ट्रेट, लेकिन क्या होता है, जब रेयर से डेंस मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये कुछ इस तरीके से जाती है, यूं ना जा करके यूं जा रही है। क्यों? क्योंकि एयर से ग्लास में जा रही है, राइट। अब ये लाइट यहां करके दूसरे सरफेस पर फॉल कर रही है, इट मींस नाउ यू आर अगेन सपोज्ड टू ड्रॉ द नॉर्मल एट दैट पॉइंट वेयर इट स्ट्राइक्स। तो दिस इज द नॉर्मल, और ये नॉर्मल आपका ये है, इसको हम एन डैश ले रहे हैं। अब लाइट को कैसे जाना चाहिए? इट शुड गो स्ट्रेट, लेकिन होता क्या है, सिंस इट इज गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, यानी डेंस से रेयर मीडियम में जा रही है, तो इट विल गो अवे, राइट। और प्रिज्म से रिफ्रैक्शन जब भी आप देखेंगे, तो आपकी इमर्जेंट रे हमेशा बेस की तरफ ही मुड़ती है, कोई लाइट रे ऊपर नहीं जाएगी। ये डायग्राम समझ में आ गया? मैं क्या कर रहा हूं, कुछ अलग से कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, इस नॉर्मल को बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहा हूं, और तो ये हो जाता है हमारा डी, और इस लाइट रे को वापस प्रोड्यूस करता हूं, तो ये इस पॉइंट को मान ले रहा हूं ई। यस, अब इस लाइट रे को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, देखिए ये लाइट रे सीधे जल्दी चली आ रही है, ठीक है, यानी ये इंसिडेंट रे है स्ट्रेट विदाउट डेविएशन, और ये इमर्जेंट रे है, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहा हूं, और ये दोनों जहां मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या समझ में आता है कि लाइट को जाना तो यूं चाहिए था, लेकिन ये आकर के यूं जा रही है, ये डेविएशन हो रहा है। तो दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ डेविएशन डेल, राइट। अब देखिए, ये एंगल क्या हो गया स्टूडेंट्स? दिस एंगल इज योर आई। तो ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी आर। और ऐसे ही इस एंगल को हम आर डैश लेंगे, और इस एंगल को लेंगे आई डैश। यस, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये आपको बताने के लिए था कि इसको सीधे जाना चाहिए पेंट करके आई डैश। इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है। मैं इस पोर्शन को, इसको पी क्यू आर एस, पी क्यू इंसिडेंट लाइट है, प्रिज्म के भीतर क्यू आर, और उसके बाद
आर एस हमारी इमर्जेंट रे है। तो क्यू ई आर डी, इसको मैं थोड़ा अलग बता के दिखा रहा हूं आपको। एक लाइट ये है क्यू आर और इसको ई ले लिया है और ये डी, ये एकदम यही चीज है जो यहां बनी हुई है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको एंगल समझाना है। आपने देखा स्टूडेंट्स कि ये नॉर्मल था और ये आपकी इंसिडेंट रे थी आई, ये आई है और ये आर है, तो ये एंगल क्या होगा? दिस एंगल, ये पूरा आई है और ये आर है, तो क्या हो जाएगा? आई माइनस आर। तो इसको हम एंगल नंबर दे दें, नाम करते हैं एंगल नंबर 1, और ऐसे ही इसको एंगल नंबर 2। दिस इज योर 1 एंड दिस, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, मुझे लगता है आपको डायग्राम समझ में आ गया। देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिख दे रहा हूं, फिर मैं आगे बात करूंगा, तो आप वेट करिए थोड़ा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैंने स्टेटमेंट यहां पर लिख दिया है कि लेट देयर इज अ प्रिज्म ABC ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म का नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, दैट इज द ग्लास। प्रिज्म एंगल A, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, लाइट रे PQ falls on the surface AB, bends towards the normal as QR from surface AC, ray RS comes out. Clear? आप देखिए इसमें एक चीज, पहली बात मैं इसको नाम दूं EQR, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल EQR, EQR कितना है ये? 1 इज इक्वल टू I माइनस R। ये पूरा, ये I है तो ये पूरा I होगा, ये R है तो ये सेक्शन 1 एंगल क्या हो जाएगा? I माइनस R। ऐसे ही एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ERQ, ERQ इज इक्वल टू I डैश माइनस R डैश। ये I डैश है तो पूरा I डैश होगा, ये R डैश है तो 2 क्या हो जाएगा? I डैश माइनस R डैश। यस, तो एंगल 1 और एंगल 2 मिल गए। अब आप देखिए फ्रॉम फिगर एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू व्हाट? इट इज 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो ये अपोजिट साइड्स, ये एंगल जो है ये दोनों मिलाकर के 180 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए इन ट्रायंगल EQR, ठीक है, EQR में एंगल 1 प्लस 2 प्लस E इज इक्वल टू व्हाट? 180। एंगल E प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? ठीक है, अभी बात करता हूं मैं स्टूडेंट्स। मैंने ये लिखा है एंगल A प्लस B इज इक्वल टू 180, A प्लस B इज इक्वल टू 180 प्लस एंगल E प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180, और तीसरा देखिए R प्लस R डैश प्लस D इज इक्वल टू 180 इन ट्रायंगल QDR, एंगल R प्लस एंगल R डैश प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो अगर इसको इक्वेशंस के फॉर्म में लेते हैं, इट इज 1
इट इज 2, इट इज 3। तो 1 और 3 को देखिए क्या कहता है कि a प्लस d 180 और 3 कहता है r प्लस r डैश प्लस d 183। इसका मतलब क्या होगा, एंगल इज इक्वल टू r प्लस r डैश ना। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 ये क्या आ रहा है, फिर से देखिए a प्लस d 180 r प्लस r डैश प्लस d 183। इसका मतलब r प्लस r डैश इज इक्वल टू एंगल है एंगल a इज इक्वल टू एंगल r प्लस एंगल r डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, राइट। अब आप एक चीज और देखिए, हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन की। तो ये डायग्राम क्या बताता है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। इधर देखिएगा यहां से, ये डायग्राम तो है, अगर ये डेविएशन है, ये 1 है 2 है, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू डेल होगा ना। तो कहते हैं फ्रॉम फिगर अगेन डेल इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन, डेल का मतलब डेविएशन इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब इसको आगे एक्सटेंड करता हूं मैं, यहां पे देखिएगा क्या आ रहा है, वैल्यू पुट कर रहा हूं, इसमें 1 और 2 की वैल्यू पुट कर दे रहा हूं। तो देखिए यहां से चलता हूं मैं, यहां पर एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल 1 दैट इज I माइनस R प्लस एंगल 2 दैट इज प्लस I डैश माइनस R डैश, दैट इज I प्लस I डैश माइनस R प्लस R डैश एंड दिस इज एंगल डेल, यानी एंगल ऑफ डेविएशन। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको नोट करिए, अदरवाइज एक रिलेशन हमारा 1 2 3 4 आया है, एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू एंगल R प्लस R डैश, और दूसरा एंगल डेल एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस I डैश माइनस R प्लस R डैश, एंड दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 5। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इतना क्वेश्चन नोट करिए, फिर हम इसके आगे बाद में बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आपने अभी तक देखा जो मैंने यहां तक डिराइव किया था, उसके इक्वेशन नंबर 4 और 5 मैंने यहां पे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है पहले, सबसे पहली बात एंगल ऑफ इंसिडेंस पे I, ठीक है। इसका मतलब अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके होते जाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन बदलता जाएगा। कैसे, वो आपको मालूम है कि हो सकता कहीं पे लाइट लो चली जाए। ये एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे तो यू विल गेट आइडिया अबाउट दैट विल चेंज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन चेंजेस। और भी डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, क्या डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मैंने ये देखा कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पाया गया, अभी मैं बताऊंगा आपको, कि ये एंगल जब बदल रहा है तो इसकी कभी कुछ ना कुछ तो मिनिमम वैल्यू होगी ना, एंगल ऑफ डेविएशन की मिनिमम वैल्यू होगी, और उस मिनिमम वैल्यू की कंडीशन क्या है, तो कहते हैं फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, और वो क्या होती है, QR, जो लाइट रे है वो BC के पैरेलल हो जाती है। फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन QR becomes parallel to base BC, number 1, and angle I is equal to angle I dash, and angle R is equal to angle R dash। कहने का मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, यानी दैट इज फॉर एंगल डेल इज इक्वल टू
डेल एम, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसके लिए कंडीशंस क्या है? आई जब ऐसा होगा उस कंडीशन में आई इज इक्वल टू आई डैश, आर इज इक्वल टू आर डैश एंड दिस लाइन क्यू आर विल बिकम पैरेलल टू बेस बीसी। तो अब क्या करें? इन्हीं चीजों को यहां पर रखा जाए। तो यूजिंग these parameters in इक्वेशन 4 and 5। देखिए 4 में रखता हूं तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल R प्लस R डैश, और मैंने क्या कहा है? R डैश इज इक्वल टू R, तो प्लस एंगल R दैट इज 2R, यानी एंगल A इज इक्वल टू R, यानी एंगल R इज इक्वल टू एंगल A बाई 2। यस, एक चीज है। अभी दूसरी देखते हैं, फिर अब इसको यूज करते हैं फिफ्थ में। तो डेल की जगह डेल एम इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश की जगह आई माइनस आर प्लस आर डैश की जगह आर, यानी डेल एम इज इक्वल टू 2i माइनस 2r, क्योंकि r ये हो गया और 2r आप यहां देख चुके हैं। 2r इज इक्वल टू a, इसका मतलब क्या आ जाएगा? डेल एम इज इक्वल टू 2i माइनस a। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 2i इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए, इसको उधर शिफ्ट कर दिया। तो देयरफॉर एंगल आई इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाई 2। एंगल का डिनोशन हमने हटा दिया यहां से, तो इससे ये दिखाई दे रहा है कि यू गॉट द वैल्यू ऑफ एंगल आई एंड एंगल आर प्रिज्म से। और करना क्या है बेटा? करना यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करें? इसके लिए बट साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या करें? आई और आर की वैल्यूज को पुट करें, क्या हो जाएगा? देयरफॉर साइन आई की जगह डेल एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन आर की जगह ए बाई 2, ए बाई 2 इज इक्वल टू म्यू। मेरा कहने का मतलब आर मैंने निकाल दिया ए बाई 2, आई निकाल दिया ये, और इसी प्रिज्म से हम ग्लास के मटेरियल का अगर इफेक्टिव इंडेक्स निकालना चाहें तो वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। यस, तो अभी काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और पहले का पोर्शन अपलोड कर चुके हैं, इस पोर्शन को नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो मैंने यहां तक लिखा था मेन फार्मूला यहां उठा के लिख दिया है। अब देखिए, डेविएशन प्रोड्यूस बाय स्मॉल एंगल ऑफ द प्रिज्म कहते हैं अगर एंगल आई और आर बहुत स्मॉल हो, इन दैट कंडीशन वी कैन राइट साइन आई एज आई एंड साइन आर एज आर। ठीक है ना? जैसे मैंने बताया कि इफ एंगल्स आर स्मॉल दैट कंडीशन साइन आई इज इक्वल टू आई एंड साइन आर इज इक्वल टू आर। तो देखिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये सब भी स्मॉल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो अब इसको क्या लिखें हम? इसको लिख सकते हैं डेल एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय ए बाई 2 इज इक्वल टू म्यू। साइन हट गया, 2 कैंसिल हुआ, यानी डेल एम प्लस ए बाई ए इज इक्वल टू म्यू, यानी डेल एम क्रॉस मल्टीप्लाई म्यू ए माइनस ए, यानी मैं यहां लिख रहा हूं म्यू
सॉरी del m, therefore del m is equal to a कॉमन लिया म्यू माइनस 1, और यहां पर जो दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने कहा था कि एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। ये आई मटेरियल ऑफ प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, लाइट की वेवलेंथ पर और इस एंगल ऑफ प्रिज्म पर। लेकिन यहां मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करेगा, तो कहते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, यानी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज डिपेंडिंग ऑन ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, यानी minimum angle of deviation of the prism depends on the prism angle as well as on the refractive index of material of prism. Clear? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने प्रिज्म से ये फॉर्मूला डायरेक्ट कर लिया। इससे पहले एंगल आई और आर तो बोर्ड में ये डिराइव करने को कभी आता है नहीं, तो इससे पहले दिखाइए कि एंगल आर इज इक्वल टू ए बाई 2 या एंगल आई इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाई 2, वही बीच में पूछ देते हैं वहां तक। इफ इन रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म शो दैट एंगल आर इज इक्वल टू ए बाई 2, यहां तक बहुत कम पूछते हैं, लेकिन पूछते हैं। उसके बाद ये चीज बता दिया कि एंगल ऑफ डेविएशन आपका प्रिज्म के एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म करने की जरूरत है, रिमेनिंग इन नेक्स्ट क्लास। और इस सेशन के 2021 के रिवाइज सिलेबस के हिसाब से अब जो है केवल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही शेष रह गए हैं। यस, ओनली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर रिमेनिंग, दैट आई विल कंप्लीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कॉपी, इसको कॉपी कर लीजिए। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज देखिए, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं इसमें, इसको आपने नोट कर लिया ना। एक और चीज मेरे दिमाग में आ गई कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कैसे फाइंड, ये एक्सपेरिमेंट अगर है नहीं इस बार, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो क्या करें, तो अलग अलग आई के लिए अलग अलग डेल के वैल्यू होंगे, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम लोग क्या करें, टेबल बना लें। देखिए एंगल आई और एंगल ऑफ डेविएशन टेबल बना लिया। आई रखा 30, 35, 40, 45, 50, 55 ऐसे एंगल रखे, और यहाँ 30। जब इसको 30 रखा तो एंगल ऑफ डेविएशन चेक किया, मान लीजिए आया आपका करीब 31, इट कम्स अबाउट 31। उसके बाद 35 पे किया तो आया 29, दिस कम्स अबाउट टू 29। फिर इसके बाद 40 किया तो दिस कम्स 33, 45 पे 37, 50 पे 41 ऑनवर्ड्स, ऐसे करके। यानी जब हम ग्राफ खींचेंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ले ले रहे हैं और एंगल ऑफ डेविएशन ले ले रहे हैं, तो 30, 35, 40, 45, 50 ऑनवर्ड। तो जैसे ही मैंने ग्राफ खींचना शुरू किया तो क्या दिखाई देता है आपको कि ग्राफ जो है पहले कम होता है, उसके बाद फिर बढ़ता चला जाता है। मैं प्रॉपर मार्किंग इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हमने रफली मेजरमेंट लिया, हो सकता है इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे न लिया है ना। तो मेरा कहने का मतलब मैं आपको नेचर ऑफ ग्राफ दिखा रहा हूं। एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ इस तरीके से आएगा, और खींचने के लिए प्रिज्म एक्सपेरिमेंट करेंगे। 3-5 एंगल ले लेंगे आई के, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी इसके, और डेविएशन की वैल्यूज को नोट कर लेंगे और ग्राफ कुछ इस नेचर में आएगा। तो अब इस ग्राफ से भी ये आपका इसकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी, दिस विल बी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, राइट। तो ये छोटा सा पार्ट था, मैंने आपको बता दिया। नाउ इट्स ओवर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।